नमस्कार मित्रों, जय माँ भद्रकाली। स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल में। आप सभी के बीच में एक भूत प्रेत जैसे बहुत आदमी का होता है कि शरीर में पीड़ा रहता है, वो सही नहीं हो पाता है। या तो बहुत आदमी का होता है कि शारीरिक बीमारी भी रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं हो पाता है। कहीं झड़वाते फुकवाते हैं, या तो मान के चलिए किसी आप साधक हैं, माता रानी का आप साधक है, और कोई आपके पास भूत प्रेत जिन जिनात खबीस ये सब चीज़ लेकर आ जाता है और झाड़ते हैं, फिर उसके ऊपर आ जाता है, घर जाते ही फिर आ जाता है। तो सोचिए जरा कि आपका वैल्यू उसमें क्या रह जाएगा। जब आप झाड़े उसको और घर गया फिर वही हाल हुआ, तो आपका भी इज्जत का धजिया उड़ गया। तो देखिए, कुछ भी करने से पहले वो चीज़ को अच्छे तरीक़ा से जान लीजिए और समझ लीजिए कि वाकई में उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसका तंत्र काट कैसे होता है। अगर शारीरिक बीमारी भी होगा तो ये मंत्र द्वारा आप ख़त्म कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है, सेम यही विधि रहेगा बीमारी में भी, और बहुत चीज़ में ये काम आता है, ठीक है। मंत्र भले देखने में छोटा आप लोगों को लगेगा, मंत्र बिल्कुल छोटा है, ऐसे स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप लोगों को किसी भी काली मंदिर, या तो अपने पूजा घर होगा तो उसमें आप कर सकते हैं, या तो दुर्गा मंदिर होगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मतलब कहीं पवित्र जगह रहेगा तो वहाँ आप ये मंत्र का सिद्धि कर सकते हैं। पहले आप लोगों को वो मंत्र को या तो 21 बार, 51 बार, 108 बार, आप लोगों को जितना समर्थ होगा उतना मंत्र को जाप कर लीजिएगा, ठीक है। और माता रानी के लिए उसमें ज़्यादा सामग्री भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको भोग प्रसाद जो है दे दीजिएगा। भोग प्रसाद देने शक्तियाँ थोड़ा तीव्र तरीक़ा से काम करती है, ठीक है। तो भोग में उनको 5 प्रकार के मीठा, कोई भी मीठा भोग में लेकर आप चले जाइएगा। या तो गुड़ होगा तो गुड़ लेते जाइएगा, या तो चीनी होगा तो चीनी ही लेते जाइएगा। मतलब जो ही आपका समर्थ हो वही आप लेके उनके सामने बैठ जाइएगा, ठीक, माता रानी के सामने। उसके बाद वो मंत्र को नॉर्मल जो आहुति होता है 21 बार या तो 51 बार या तो 108 बार आहुति दे देना है। 21 बार पहले मंत्र जाप कर लेना है, उसके बाद आहुति दे देना है, ठीक है। वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब जिस व्यक्ति को प्रयोग करना है, मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके पास आ गया है, उसके ऊपर आपको प्रयोग करना है वो चीज़, तो उसमें आप लोगों को 3 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। एक नींबू अपने इष्ट देवी के नाम से रख दे, जो आपका इष्ट होंगे उनके नाम से रख दे, और उनसे मनोकामना मांगे कि हे माता रानी, हम जो भी ये कार्य कर रहे हैं हमको इसमें सफल करिएगा, और हमसे जो भूल चूक हुई होगी, गलतियाँ, वो सब क्षमा कीजिएगा। इसका जो तंत्र काट कर रहे हैं वो हो जाना चाहिए। इतना आप पहले माता रानी को बोल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो रोगी है उसको खड़ा कर दीजिएगा, और उसका मुख जो है पूर्व दिशा में रहना चाहिए। याद रखिएगा, जब ये चीज़ का तंत्र काट कीजिएगा तो उसका मुख पूर्व दिशा में रहना चाहिए। और जो 2 नींबू बचा है, एक नींबू उसके दाहिने पैर के नीचे दबवा दीजिएगा, ठीक है। और एक नींबू जो बचा हुआ है, एक नींबू लीजिएगा और मंत्र पढ़ते हुए कम से कम 7 बार मंत्र पढ़िएगा, ठीक है। मंत्र पढ़कर और बीच उसका माथा में रखिएगा वो नींबू, और उसी पे काट दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि उसका मुंडी ही काटा जाए, थोड़ा मतलब सतर्क ही काटिएगा, उसी में काटिएगा, ठीक है। और ध्यान से काटिएगा कि कहीं बाल उल ना कटा जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। खून माता रानी के सामने अगर एक ठोप भी गिर गया तो समझते हैं बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो नींबू जो काटे हैं दोनों भाग में ऐसे मतलब गिरा देना है, ठीक है। एक इधर गिर जाएगा, एक इधर गिर जाएगा शरीर का। उसके बाद जो नींबू उनके पैर तर रखे हैं, ऐसे 7 बार घुमाना है उनका शरीर, और पीछे 1-2 आदमी खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब उतारा कीजिएगा तो वो मूर्छित हो जाएंगे, गिर जाएंगे बेहोश होकर। जब वो व्यक्ति बेहोश हो गया तो समझ के चलिए 100% वो हमेशा के लिए, सदैव के लिए सही हो गया। अगर शारीरिक प्रॉब्लम भी रहेगा तो ये ज़रूर होगा, या तो मान के चलिए भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात खबीस ये सब होगा तो निश्चित ही मूर्छित हो जाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद
गुगुल और धूप उसका मतलब सामने महारानी का रख दीजिएगा और आहुति दे दीजिएगा, ठीक है। और नींबू जो कट किए हैं उसी में डाल दीजिएगा, देखिएगा वो तुरंत बेहोश हो जाएगा। जब वो बेहोश हो जाएगा व्यक्ति, उसको ठीक करने का होगा तो कोई भी, या तो माता रानी का, या तो वीर बजरंग बली जी का, या तो दुर्गा माता का कोई भी निवारण मंत्र पढ़ लीजिएगा और जल पे 7 हाली फूंक मारिएगा, उसके मुंह पे मारिएगा, वो होश में तुरंत आ जाएगा। तो मंत्र देख लीजिएगा, मंत्र स्क्रीन पे हम आप लोगों को लिख कर दिखा दे रहे हैं। मंत्र को पहले अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा और हम जैसे बताएं विधि पूर्वक वैसे चलिएगा, तभी काम होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा। महाकाली की आरती पूजा करो प्रणाम, घर की भभूति मार दो जल जाए भूत प्रेत मरी मसान, जिन खबीस मोर जलाए मोर गुरु के जलाए से, हाड़ बचे ना चाम बच जाए तो धनंतर गुरु की आन। मंत्र एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। महाकाली की आरती पूजा करो प्रणाम, धर भभूति मार दो जल जाए भूत प्रेत मरी मसान, जिन खबीस मोर जलाए मोर गुरु के जलाए से, हाड़ बचे ना चाम बच जाए तो धनंतर गुरु की आन। मंत्र को पहले ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली, माता रानी करे आप सभी का परिवार हमेशा खुशहाली रहे। और मेरे वीडियो जो नए साधक होंगे अगर देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत ऐसा प्रकार के चल रहा है कि मतलब किताब से मंत्र उठाकर और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो हम सभी को खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हम भी कभी कदाल अगर हमको समय मिलता है तो हम वीडियो खुद देखते हैं, तो बहुत ऐसा देखते हैं कि उल्टा पुल्टा विधि दिया गया है। और ऐसा सब नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके खुद घर परिवार में क्षति होगा, दूसरे के भ्रमण में नहीं रहिएगा। जो आपके योग्य गुरु होंगे, जो आपके लायक होंगे, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये मेरे लायक है, आपके साथ में छल कपट नहीं करे, वैसे आदमी के साथ जुड़िएगा और वैसे आदमी को गुरु बनाइएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि हम ही को बनाइएगा, आपको जो नज़र में अच्छा लगे उनको बनाइए, ठीक है। और हर वीडियो देख के आजमाने की कोशिश नहीं कीजिएगा इंसान का, क्योंकि अभी बहुत ऐसा प्रकार का हम देख रहे हैं कि गलत सलत वीडियो बना रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली, माता रानी करे आप सभी हमेशा खुशहाल रहें। और हमसे जुड़ी रहने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करें। जय माँ काली।